गाइस, राम राम, नमस्ते सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयाज की। जी हाँ, हिमालयाज हिमालयाज जो कि इतना बड़ा है, जो फैला हुआ है 6 देशों में: अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया। लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा इसका भारत से लेकर नेपाल तक है। क्षेत्र के हिसाब से जितना बड़ा हिमालय फैला हुआ है, उतने ही बड़े इसके रहस्य और किस्से हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों के बारे में। वैसे तो इंसानों को शौक है कुछ नया ट्राई करने का, लेकिन कई बार प्रकृति से छेड़छाड़ करने के चक्कर में इंसान अपना कई कुछ गवा देता है। ऐसे ही एक बार अमेरिका से आई हुई क्लाइंबर्स की एक टीम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आई। लेकिन क्लाइंबिंग करना इतना आसान भी नहीं जितना हम समझते हैं। क्लाइंबिंग करने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई पीछे छूट जाता है या बर्फ के तूफान में धंस जाता है, या कई बार उन्हें ऐसे हादसों का सामना करना पड़ता है जिस पर आम लोग या तो यकीन नहीं करते या ये लोग किसी को बताते नहीं। ऐसे ही जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली एक टीम से इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसा क्या स्पेशल है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो उन्होंने जो कहा वो बातें चौंकाने वाली थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें मिथ कहा जाता है, यानी कि वो जीव जिन्हें सिर्फ कथाओं में या पौराणिक कथाओं में दर्शाया गया है, लेकिन मानव उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन उस टीम का कहना था कि उन्होंने इस जीव को वहां पर देखा है, और ये जीव कोई और नहीं बल्कि येती है। येती के बारे में हम सब ने सुना है या देखा है टीवी पर, वीडियोस पर क्या ये असली में होते हैं? दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ट्रैकर ने या क्लाइंबर ने ऐसा कहा है कि उन्होंने येती को देखा। सबसे ऊंची चोटियों पर रहने वाले ये येती क्या सच में खूंखार होता है जैसा हमें टीवी पर दिखाया जाता है? दोस्तों, येती का तो पता नहीं, लेकिन साथ ही साथ क्लाइंबर्स ये भी कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने येती को तो देखा ही है, लेकिन साथ में इतनी बर्फ में उन्होंने वहां पर तपस्या करते हुए कई साधुओं को भी देखा है जो निर्वस्त्र वहां पर कड़ी तपस्या करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऋषि मुनियों का देश रहा है, और कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो सालों से भगवान की तपस्या में लीन हैं। ऐसे ही कई बार क्लाइंब करते हुए क्लाइंबर्स ने ऐसे साधुओं को इतनी बर्फबारी में भी तपस्या करते हुए देखा है। दोस्तों, इन्हें देखकर हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने सालों से ये तपस्या कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन इन साधुओं और ऋषियों की तपस्या कभी कैलाश पर्वत पर देखी जाती है तो कभी माउंट एवरेस्ट पर देखी जाती है। कुछ ऋषियों की उम्र तो 300-400 साल से भी ऊपर है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डर क्लाइंबर्स को हिमालयाज के एटमॉस्फेयर से लगता है। ज्यादातर यहाँ का मौसम बर्फीला ही रहता है, कभी बर्फ के तूफान तो कभी आंधी। और दोस्तों, जितने यहाँ के पर्वत सुंदर है, उतना ही यहाँ का जीवन सुंदर है। हिमालयाज में रहने वाले लोग दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा समय तक जीते हैं, जिसका कारण है यहाँ की साफ हवा और साफ आसमान, जो कि शहरों में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की हवा अशुद्ध हो जाती है फैक्ट्रियों से और आसमान पॉल्यूशन से घिर जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसान की पहले से फितरत रही है कि वो जहाँ पर भी जाता है अपनी छाप छोड़ कर आता है। ऐसे ही हिमालयाज को भी इंसानों ने अपना अय्याशी का अड्डा समझ लिया है और गंदगी फैलाते जा रहे हैं। लोग यहाँ जाते तो हैं नज़ारों का आनंद लेने के लिए, लेकिन पीछे छोड़कर आते हैं अपनी छाप और गंदगी। खैर, क्या बातें करें हम इंसानों की आदत बन चुकी है हर सुंदर दिखने वाली चीज को गंदा करने की। प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर क्या होता है ये हम सब जानते हैं, इसलिए जरूरी है कि इस सुंदर से दिखने वाली प्रकृति को हम सुंदर ही रहने दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल द फ्री गाय को। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।